आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आर्टिकल्स का तीसरा दिन है और इस आर्टिकल्स में देखिए लिखा है द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स ए एन। साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है? ए एन के नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए और वो काउंटेबल भी होना चाहिए, तब उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। अगर यही बहुवचन में होता तो नहीं लगता। जैसे ए मैन इज मॉर्टल, यहाँ एक अर्थ यहाँ कोई या एक होता है, लेकिन यहाँ इसका ऐसा अर्थ भी जरूरी नहीं। सीधे यहाँ कहना है आदमी मरणशील होता है, ए मैन इज मॉर्टल। आदमी का मतलब ए का मतलब यहाँ एक व्यक्ति नहीं हो रहा, यहाँ सभी व्यक्ति के लिए बोध हो रहा है कि जितने भी लोग होते हैं वो सभी मरणशील होते हैं। ए डॉग इज फेथफुल, यहाँ एक का सेंस नहीं लेना है, यहाँ कहना है कि कुत्ता स्वामी भक्त होता है। ए चाइल्ड इज एक्टिव, मतलब बच्चा चंचल होता है। ए काउ इज जेंटिल, गाय सीधी होती है। उसके लक्षण या स्वभाव का बोध कराता है। हम ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से वाक्य शुरू हुआ है जिसके पहले नाउन है और इसलिए उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया गया। दूसरा सुनिए, जिस काउंटेबल नाउन के पहले भावेल हो तो उसके पहले एन लगता है। ये तो कॉमन बात है, सभी लोग जानते हैं कि जिस नाउन के पहले भावेल लेटर होता है तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। या ऐसे कहें कि भावेल लेटर से शुरू होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये भावेल लेटर से शुरू हुआ है एन एप्पल, भावेल लेटर से शुरू हुआ है एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, और ई भी भावेल लेटर से शुरू हुआ एन अम्ब्रेला। तो इस प्रकार से भावेल लेटर से शुरू होने वाले के पहले आर्टिकल ए है। लेकिन इसमें कुछ अलग रूल भी है, अपवाद जैसा कुछ रूल है, उसको देखिए। जब किसी नाउन के पहले आए हुए भावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड में हो, यानी ओ को वो कहा जाए कॉन्सोनेंट के उच्चारण में, ई भावेल है लेकिन उच्चारण करते समय ई यू दोनों मिलाकर के यू हो जाता है, जो कॉन्सोनेंट का उच्चारण दे रहा है यो के तरह। यहाँ यू को ओ बोला जाए तब तो भावेल है, लेकिन यहाँ यू को यो अर्थात यू बोल रहा है स्पष्ट रूप से, ये कॉन्सोनेंट साउंड में उच्चारण दे रहा है, जो यू यानी वाई से यो होता है कॉन्सोनेंट साउंड में हो रहा है। तो इस प्रकार का जो उच्चारण हो तो कॉन्सोनेंट साउंड में उच्चारण होगा। तो ऐसे उच्चारण रहने पर क्या होता है, उसके पहले ए का प्रयोग होता है भावेल, लेकिन प्रथम अक्षर भावेल होने के बावजूद उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड में हुआ, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। जैसे देखिए यहाँ ओ को क्या बोल रहे हैं, ऑरेंज, तो ओ को ओ बोल रहे हैं, और यहाँ ओ को वो बोल रहे हैं, तो वो कंसोनेंट साउंड में आ रहा है, इसलिए ए वन आइड मैन। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछता है, इसलिए इस सब पर विशेष ध्यान देना है। और अभी जो वैसे भी जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें विशेष यह भी ध्यान रखते जा रहे हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट भी हो और यह आगे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाब हो। तो उसी दृष्टिकोण से ये भी चल रहा है, किसी भी कंपटीशन में ऐसा सवाल पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ए वन लेग्ड बॉय, ए वन रूपी नोट, देखिए सब में वो कह रहे हैं। ए यूरोपियन, जैसा हमने बताया कि ई यू अर्थात पहला अक्षर तो कौन वावेल है, लेकिन उच्चारण यो वाई की तरह हो रहा कंसोनेंट साउंड में, इसलिए ए यूरोपियन इसके पहले ए लग गया इसलिए। और फिर देखिए ए यूनिट, ए यूनिक साइट, एक अनोखा दृश्य, ए यूनाइटेड पार्टी, हर जगह यू बोल रहे हैं। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण भावेल से स्टार्ट होने के बावजूद भी ऐसे वर्ड्स के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। चलिए आगे, जब किसी नाउन के पहले कॉन्सोनेंट हो और उसका भावेल साउंड में और उसका उच्चारण भावेल साउंड में हो तो उसके पहले एन लगता है। देख लीजिए इसमें क्या कहते हैं, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, उच्चारण इसका भावेल की तरह नहीं, भावेल की तरह हो रहा, इसलिए इसके पहले ए एन ऑनेस्ट हो गया। इसका भी पहला अक्षर ऑनररी जॉब माने अवैतनिक कार्य या रोजगार, इसका भी पहला अक्षर जो है एच है, लेकिन उच्चारण इसका हो नहीं हो रहा, ओ हो रहा भावेल साउंड, इसलिए एन ऑनररी जॉब। एन आवर टाइम, देखते जाइए एच को हम ओ बोल रहे हैं भावेल साउंड में,
एन ऑनरेबल मैन, एक सम्मानीय व्यक्ति, तो यहाँ पहला ओ हो रहा है। एन, इसको लोग प्राय हेयर बोलते हैं लेकिन एयर होना चाहिए, एन एयर, एन एयरिस। तो इस तरह भावेल साउंड से उच्चारण हो रहा है, जबकि प्रथम अक्षर किसी इस वर्ड का कॉन्सोनेंट है और उच्चारण भावेल साउंड में होने के कारण इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर यही देखते हम कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष इतना दूर का यही निष्कर्ष निकला जो हम आपको दो पंक्ति में स्पष्ट कर देते हैं कि भावेल साउंड से शुरू होने वाले, चाहे भावेल हो प्रथम अक्षर या कॉन्सोनेंट, भावेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले या नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। चाहे उसके प्रथम अक्षर पर प्रथम स्थान पर भावेल हो, लेटर या कॉन्सोनेंट, उससे मतलब नहीं है, यहाँ उच्चारण प्रधान होता है। कहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ आर्टिकल एन का करेंगे, यह निर्भर करता है उसके उच्चारण पर। प्रथम अक्षर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर हम अभी तक इतना जानते रहे कि पहला अक्षर भावेल हो तो उसके पहले एन, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए लगता है, तो यह पर्याप्त नहीं है कि जानकारी। इसके लिए आपको स्पष्ट रूप से ये जानना जरूरी है कि जब किसी शब्द का प्रथम अक्षर, जब कोई शब्द या कोई नाउन भावेल साउंड से शुरू हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, और जब कोई नाउन या वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। चाहे उस प्रथम स्थान पर कोई नाउन भावेल हो या कॉन्सोनेंट लेटर, उससे कोई मतलब नहीं था। इसका प्रधान होता है उच्चारण, उच्चारण प्रधान होता है, उच्चारण के आधार पर इसका आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। आगे देखिए, दूसरा है शब्द संक्षेप। शब्द संक्षेप में जैसे एमएलए, एमपी, एलपी स्कूल, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आप अपना नाम भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते होंगे। तो यहाँ ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग, ए का प्रयोग कैसे होता है इसका देखिए। हाई कॉन्सोनेंट लेटर उच्चारण कर रहे हैं भावेल साउंड, एम है तो इसको मैंगो कहते समय मो कहते हैं, यहाँ एमएलए कहते समय एम कहते हैं। एम का उच्चारण आप कैसे दिए, ए से दिए, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट होते हुए भी इसका उच्चारण भावेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी वही बात है, एन एम पी, एन एल पी, एल का उच्चारण ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन एल पी स्कूल। एन एस पी, एस पी में भी देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, सो एस कहना, यहाँ सो नहीं कह रहे हैं, इसको ए एस कर रहे हैं, ए का ध्वनि दे करके। यही बात है यहाँ एस डी ओ, एन एस डी ओ। तो इस प्रकार जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है, अगर भावेल साउंड से शुरू होने वाला कोई कॉन्सोनेंट लेटर ही क्यों न हो प्रथम स्थान पर शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अगला देखिए, कुछ फ्रेजल। अब इसमें एक तो चीज और बता दें, अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तब उसके पहले ए लग जाएगा, जैसे ए पी एम, ए पी एम, ए सी एम, ए डी एम। तो देखिए, हम जरूरी नहीं कि सब जगह एम एन का ही प्रयोग करेंगे। अगर हम देखते हैं कि पहला अक्षर कंसोनेंट हो और उसका उच्चारण भी कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले आप ए भी लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, यह भी है। आगे देखिए, कुछ फ्रेजल वर्ड होते हैं, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, जो कुछ विशेष अर्थ लेकर के आता है या अकेले में उसका प्रयोग नहीं होता है। कुछ शब्दों को जोड़ करके और तब जो उसका वाक्य में किसी खास अर्थ के लिए व्यक्त किया जाता है उसको फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ फ्रेज है, कुछ फ्रेजल वर्ड के पहले ए एन लगता है। ई किसी नियम पर निर्भर नहीं है, यह किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है, ये एक तरह के एक्सेप्शनल है, इसको अलग से याद कर लेना ही पर्याप्त होता है। इसलिए देख लीजिए, फ्रेजल वर्ड में कुछ दूसरे मैंने नियम के विरुद्ध तरीके से इस आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ही हैज ए पीटी, मतलब उसके पास दया है, उसे दया है। यहाँ ए लगाना क्या जरूरी, पीटी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो पीटी के पहले तो आर्टिकल ए एन नहीं लगता अगर हम ग्रामेटिकल रूल से चलें तो। लेकिन फ्रेज में ये सब नहीं चलता, फ्रेज में इसका अपना ही कुछ रहता है वर्ड पहले से सेटिंग। टू हैव ए बाथ, यहाँ इसका मतलब होता है स्नान करना। अगर आपको पूछा जाए ट्रांसलेशन वह स्नान करता है तो कहिएगा ही टेक्स ए बाथ। फिर एक क्यों लगा, यहाँ हैव का मतलब होता है टेक, अर्थात लेना, खाना, नहाना, आराम करना। बहुत अर्थ में हैव का प्रयोग किया जाता है, आगे के चैप्टर में हम ऑक्सिलरी वर्ब जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो यहाँ टू हैव ए बाथ का मतलब स्नान करना, तो हैव ए बाथ, ए लगाए। जैसे कि टू हैव ए रेस्ट, वह आराम करता है, तो ही हैज ए रेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट।
और यहाँ देख लीजिए टू हैव ए बाथ, जैसे हम लोग स्नान करते हैं, वी हैव ए बाथ, इसका मतलब हो गया हम लोग स्नान करते हैं। यहाँ टेक के सेंस में, करना के सेंस में हैव का प्रयोग किया गया। ही यहाँ है। इसी तरह से बहुत से हम इसको एग्जाम्पल वाक्य द्वारा दे दिए हैं, हम कुछ इस तरह का स्वतंत्र एग्जाम्पल देते हैं। टू हैव ए मील, टू हैव ए ब्रेकफास्ट, ऐसे बहुत से कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसका यहाँ भी देख लीजिए, ही इज इन ए हरी, वह जल्दीबाजी में है। यहाँ ए हरी क्या हो गया, इसके पहले ए क्यों लगा? ही हैज ए हेडेक, उसके सिर में दर्द है। अब बताइए सिर में दर्द होना तो दर्द को कैसे गिना सकता है, लेकिन यहाँ ये लगता है, ये फ्रेज में ये सब कुछ अजीब ढंग से होता है। टू हैव, यहाँ टू हैव यहाँ 2 बार लिखा गया। टू हैव ए कोल्ड, मतलब उसको ठंडी लगे, उसको सर्दी है। टू मेक इनवाइट, हल्ला करना। टू मेक इनवाइट, जैसे राम हल्ला करता है, राम मेक्स इनवाइट, तो फिर नॉइज के पहले ए लग गया। फॉर ए वॉक, वह कहाँ गया? ही वेंट फॉर ए वॉक, वह टहलने गया। कैसे बोलते हैं? ही वेंट फॉर ए वॉक, वह टहलने गया। तो ए लगाना होता है। अब देखिए एग्जाम अगर आपको ऐसे जगह पर खाली जगह छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आर्टिकल भरो, कहाँ आवश्यक है और कहाँ आवश्यक नहीं है, उसमें आर्टिकल एक एन का प्रयोग करिए, तो उसमें आप कैसे करिएगा? इसमें भटक सकते हैं। इसलिए इसको आवश्यक रूप से ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल कुछ फ्रेजल वर्ड में स्वाभाविक रूप से लगा रहता है, उसमें अलग कोई रूल के आधार पर नहीं लगता। तो चलिए ये हो गया आज की क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट में हम आपसे तुरंत मिलते हैं।